नमस्कार, गो विथ वेदास में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनामिका चौहान और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि वैदिक कॉन्सेप्ट्स और लक्ष्मी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है। अब आप ये सोच रहे होंगे लेकिन लक्ष्मी माता को तो हम सब जानते हैं, हम लक्ष्मी जी की रोज़ पूजा भी करते हैं। इनफैक्ट दिवाली के दिन ज़्यादा पटाखे फोड़ के घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के हम ये भी वेट करते हैं कि अब लक्ष्मी जी आएंगे, मतलब हमारे पास पैसा ही पैसा। इतने सारे सोने के सिक्के हमारे लाइफ में तब गिरेंगे जब हमने लक्ष्मी के कॉन्सेप्ट को वैदिक कॉन्सेप्ट से समझ के, कनेक्शन समझ के उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया हो। वेस्टर्न कल्चर में वेल्थ को, यानी कि लक्ष्मी जिसे हम आज समझ रहे हैं, कमोडिटी, वस्तुएं, एसेट्स, बैंक बैलेंस और इन सब की डेफिनेशंस को जब कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनती है उसे हम वेल्थ समझते हैं। लेकिन वैदिक कॉन्सेप्ट्स में लक्ष्मी का मतलब काफ़ी अलग है। तो देखा, एक पॉज लिया मैंने, लक्ष्मी। लक्ष्य का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो उसको आप एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब आप अचीव करोगे, दैट बिकम्स योर गोल एंड दैट बिकम्स योर लक्ष्मी। तो लक्ष्मी हमेशा पैसों के थ्रू ही नहीं आती। लक्ष्मी तब भी आपके जीवन में प्रेजेंट रहती हैं जब आपने एक गोल को लक्ष्य दे के, एक ऑब्जर्वेशन दे के उसे अचीव किया है। इनफैक्ट वैदिक कॉन्सेप्ट्स हमारे लाइफ को 4 मेजर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। धर्म यानी कि ड्यूटी, अर्थ यानी कि वेल्थ, काम यानी कि डिज़ायर एंड मुक्ति यानी कि लिबरेशन। तो जब भी हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तभी हमारे पास लक्ष्मी का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस दिखाई पड़ता है। अब वेदास के अनुसार ऋग्वेदा में लक्ष्य वर्ड को प्रोनाउंस किया गया है और मेंशन भी किया गया है, यानी कि लक्ष्मी ऋग्वेदास के समय से हैं। और उसी के बदले एक और चीज़ है कि हमारे पास 8 तरह के लक्ष्मियों को समझने का आज मौका मिला है। सबसे पहले आदि लक्ष्मी यानी कि प्राइमरी वेल्थ। प्राइमरी वेल्थ आपके पास हमेशा होते हैं, यानी कि आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, स्पेशली आपके बच्चे, आपका खुद का होना एक प्राइमरी वेल्थ है। यानी कि आप अपने रिलेशनशिप के साथ किस तरह के गोल रखते हैं उससे ये पता चलता है कि आपने अपने प्राइमरी वेल्थ को कैसे अचीव किया है, ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद होता है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी के मतलब होता है आप अपने करेंसीज, अपने मनी को, अपने जितने भी नोट्स हैं उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं, कितनी बार उसे आप वेस्ट कर रहे हैं या कितनी बार आप उसे अर्न कर रहे हैं, उसे कहते हैं धन लक्ष्मी। उसके बाद तीसरा है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी मतलब वेल्थ ऑफ ग्रेन्स। आपके हम सब के किचन में ढेर सारे चावल, दाल और कितने सारे तरह के ग्रेन्स भी होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं। जितनी भी बार आपने गोल रखा उन सारे ग्रेन्स को अच्छे तरह से यूज़ करना, ना कि उसे वेस्ट करना, आपने धान्य लक्ष्मी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसके बाद आता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का मतलब होता है वेल्थ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो आप आपके पावर के साथ किस तरह का काम कर रहे हैं, आपने कितने लोगों को अच्छे तरीके से मदद की है और आप उसी पावर को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसे कहते हैं गज लक्ष्मी। 5वीं जो लक्ष्मी है वो है वीर लक्ष्मी, यानी कि वेल्थ ऑफ करेज। हम सारे ह्यूमंस को करेज का एक गिफ्ट है, सही को सही और गलत को गलत कहना। तो आप अपने करेज के अनुसार किस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने काम को अचीव करते हो, अपने गोल्स को अचीव करते हो, आपने वीर लक्ष्मी को अपने लाइफ में प्रेजेंट कर लिया। इसके बाद आते हैं सनातन लक्ष्मी। सनातन लक्ष्मी का मतलब होता है हमारे ऑफस्प्रिंग, हमारे नेक्स्ट जनरेशन। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ किस तरह के वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, आप उनको कितनी बार नर्चर करते हैं, ना कि सिर्फ बड़ा कर देते हैं। उस तरह आपने लक्ष्मी ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन सनातन लक्ष्मी को भी अपने लाइफ में मौजूद करते हैं। लास्ट 2 लक्ष्मीज़ हैं ऐश्वर्य लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ऐश्वर्य लक्ष्मी इज़ द वेल्थ ऑफ अफ्लुएंस। आप जितनी बार, और ये तभी होता है जब आपने ये पीछे के सारे लक्ष्मियों को अचीव कर लिया है, तो आपकी ऐश्वर्य, आपका खुद का नाम, आपका इन्फ्लुएंस लोगों पे काफ़ी अच्छे तरीके से पड़ता है। और फिर आते हैं विजय लक्ष्मी यानी कि वेल्थ ऑफ विक्ट्री। तो आपके पास जीत है, आप जो भी काम करेंगे आप उसमें जीत जाएंगे। इन 8 लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको अपने गोल्स के ऊपर एक्यूट ऑब्जर्वेशन रखनी है, आपको हमेशा अपने ट्रैक पे रहना है।
आपको डिसिप्लिन का भी फॉलो करना पड़ेगा। हम जब भी लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखते हैं या उनकी फ़ोटो को भी देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कमल के ऊपर विराजमान है या फिर उनके दोनों हाथों में कमल का फूल है। लेकिन कमल का फूल सिर्फ कीचड़ में ही उगता है, तो वहाँ पे फिर लक्ष्मी कैसे आई? उससे हमें ये समझना चाहिए कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वेल्थ यानी कि लक्ष्मी आप अचीव कर सकते हैं, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। अगर लाइफ में हमेशा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, इसका मतलब ये नहीं, डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ढेर सारी नेगेटिविटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से ग्रो करके वेल्दी नहीं बन सकते। आप बन सकते हैं, आप धनी बन सकते हैं। आपको बस इन 8 लक्ष्मियों को प्राप्त करने के लिए अपने एम के ऊपर फोकस करना है। तो फिर कैसा रहा ये सफ़र आपकी लक्ष्मियों के साथ? ऑल द बेस्ट, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए नमस्ते।